लालची बहू। राम और सीता एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका एक बेटा अर्जुन था, जिसकी शादी रिया नाम की एक लड़की से हुई थी। राम और सीता बहुत मेहनत करके अपने बुढ़ापे के लिए धन बचा लिया। रिया एक बहुत लालची लड़की थी और हमेशा कुछ चाहती थी। रिया का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो अपने सामान से कभी संतुष्ट नहीं थी। वो हमेशा अपने सास ससुर से बड़े बड़े तोहफे मांगती थी और उनके बचाए हुए पैसे में से भी कुछ अपने लिए मांगती थी। राम और सीता ने उसके हर आवश्यकता को पूरा किया, क्योंकि वे अच्छे पिता थे, ताकि परिवार एकजुट रहे। वो अर्जुन उसके पति पर भी दबाव डालती थी कि वो अपने पिता से धन और संपत्ति मांगे। वह बिना मेहनत के अधिक संपत्ति प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन राम और सीता ने निर्णय लिया कि रिया को शिक्षा देंगे। बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो उसे फोन करते हैं। हमने निर्णय लिया है कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और आपको भी कुछ देना चाहेंगे। रिया ने हमेशा से ही चाहा था, इसीलिए वो खुश हो जाती है। लेकिन राम और सीता का मन कुछ अलग था। पत्थरों से भरा ये तुम्हारा हिस्सा है बेटी। बुआ ने उसे बैग दिया। उस बैग को देखकर रिया गुस्सा हो गई। उसने पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पैसे चाहती हूँ, ये पत्थर नहीं। रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे बताया, ये दया, प्यार और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देने के बारे में है। हमने तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और ये पैसे से भी अधिक मूल्यवान है। रिया ने समझा कि वो लालच में कितनी अंधी है। उसे अपने व्यवहार का पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और वादा किया कि वो अपने व्यवहार को बदल देगी। उस दिन से वो बदल गई और एक अच्छी बहू बन गई। पूरे गांव में रिया के बदलाव की चर्चा हुई और सभी ने उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रशंसा की। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा अधिक चीजों की चाह रखने से।